Will you keep this somewhere safe for me? मॉर्फियस किंग ऑफ ड्रीम्स द सैंडमैन, नील गाइमन के द्वारा लिखी गई डीसी कॉमिक्स की ये सुपरनैचुरल कॉमिक्स जिसपे ये नेटफ्लिक्स की सीरीज आधारित है, एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अतुलनीय कहानी लेके आई है हम लोग के सामने। और सीजन 1 में 10 एपिसोड्स में इसने काफी बेहतरीन स्टोरीज हमें दिखाई हैं। और लास्ट में जैसे कि हमने देखा, सैंडमैन का भाई डिजायर और लूसीफर कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं सीजन 2 के लिए। तो चलिए इस वीडियो में उसी के बारे में बात करते हैं और जानते हैं कि इस सीजन में क्या हुआ और आगे आने वाले सीजन में क्या होगा। तो ज्यादा देर नहीं करते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि ऐसी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि द सैंडमैन की स्टोरी क्या है। सो द सैंडमैन ड्रीम या कहे तो मॉर्फियस ड्रीम रेल्म का राजा होता है और रॉबर्ट बर्जेस नाम का आदमी जो अपने मरे हुए बेटे को वापस लाना चाह रहा होता है, वो डेथ को कैप्चर करने जा रहा होता है लेकिन ड्रीम को कैप्चर कर लेता है और फिर बाद में उससे अपनी वो ख्वाहिश मंगवाता है। बट सैंडमैन उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं करता और उसे कोई जवाब नहीं देता। तो 100 साल तक इस असली दुनिया में सैंडमैन कैप्चर रहता है और जो उसकी रेल्म में बहुत सारे नाइटमेयर्स और जो उसके सभी शागिर्द होते हैं वो उसे छोड़ के चले जाते हैं। इसी में से एक होता है कॉरिंथियस जिसे सैंडमैन ने बनाया था, जो कि एक बहुत ही खतरनाक नाइटमेयर है। अब यहाँ हम देखते हैं कि किसी तरीके सैंडमैन वहां से निकल पाता है और जब वो वापस अपने रेल्म जाता है तो उसे एहसास होता है कि उसके पास उसकी 3 चीजें नहीं है, जिसमें से है उसका सैंड, दूसरा हेल्म और तीसरा रूबी। सो पहले के 5 एपिसोड इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं और सैंडमैन अपनी तीनों चीजें वापस पाता है। लेकिन उसके साथ साथ भी एक पैरेलल स्टोरी चलती रहती है जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से दिखाई गई हमें 5वें एपिसोड के बाद, जहां पे हम देखते हैं कि डिजायर ने एक कुछ बहुत बड़ा प्लान करके रखा था जो कि पूरे ड्रीम और रियलिटी के बीच की दीवार को ही तोड़ देता, जिसे कहते हैं वोर्टेक्स। सो रोज वॉकर नाम की एक वोर्टेक्स तैयार हो जाती है जिसे सैंडमैन को खत्म करना होगा, नहीं तो वो सब कुछ नष्ट कर देगी। और इस चीज को सपोर्ट करता है कॉरिंथियस। लेकिन लास्ट एपिसोड आते आते हम ये देखते हैं कि रोज अपने भाई जेड से मिल लेती है और वो लोग कॉरिंथियस के चंगुल से वहां उन्हें सैंडमैन बचाने आ जाता है और सैंडमैन कॉरिंथियस को वापस खत्म कर देता है। लेकिन वो उसका जो स्कल है, जो उसका मेन एसेंस, उसे अपने पास रखता है और वो उसे आगे दोबारा बनाने के बाद भी सोचता है, जो कि हम आगे आने वाले एपिसोड में या फिर कहे तो आगे आने वाले सीजन में जरूर देखेंगे। यहाँ पे लास्ट में हमें पता लगता है जब सैंडमैन रोज को मारने जा रहा होता है तो ये खुलासा होता है कि उसकी जो ग्रेट ग्रैंडमदर थी वो असली वोर्टेक्स थी। लेकिन सैंडमैन के यहाँ कैप्चर हो जाने के बाद वो वोर्टेक्स नहीं बन पाती हैं और डिजायर उसे इम्प्रेग्नेट कर देता है और बाद में वही वोर्टेक्स की पावर रोज में चली जाती है। डिजायर का प्लान ये होता है कि वो किसी भी तरीके से, जो एक बहुत बड़ा रूल है इन सभी भाई बहनों में कि कोई भी आदमी किसी का एक खून का कतरा भी गिरने नहीं देगा, ये ड्रीम के जरिए तुड़वाना चाहता है। तो अगर वोर्टेक्स को खत्म करना है तो ड्रीम को उसे मारना पड़ेगा, जो कि इनडायरेक्टली डिजायर्ड की ही ब्लड लाइन में है। लेकिन लास्ट में रोज की ग्रैंडमदर खुद को सैक्रिफाइस कर देती हैं और इन सब से ड्रीम बच जाता है। ड्रीम जब वापस जाता है डिजायर के पास तो उसे क्वेश्चन करता है और उसे धमकी भी देता है कि अगली बार वो इस बात से सतर्क रहे, नहीं तो वो कुछ बड़ा कदम उठाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि डिजायर भी नेक्स्ट एपिसोड में कुछ बेहतरीन सोचने वाला होता है, जिसके जरिए दोनों रेल्म में बहुत बड़ी लड़ाई होने जा रही है। इसी के साथ साथ दूसरी साइड लॉर्ड ऑफ हेल लूसीफर मॉर्निंग स्टार भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्लान करने वाले हैं, जिससे स्वयं गॉड बहुत ही ज्यादा खफा होने वाले हैं। सो लूसीफर का प्लान यहाँ पे ये है, जो कि हमें आगे वाले सीजन में दिखेगा, कि वो इस हेल को छोड़ के अर्थ पे चले जाएंगे, जैसा कि आपने लूसीफर की सीरीज में भी देखा। और जब वो हेल को छोड़ के अर्थ पे जाते हैं तो जो हेल की चाबी है वो सैंडमैन को ही देते हैं और सैंडमैन का रोल इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सैंडमैन हेल का कीपर बन के रहेगा आगे आने वाले सीजन में और ये बहुत बड़ी दिक्कतें लाएगा सैंडमैन के लिए और गॉड के लिए एज यूजुअल। तो ये दो बहुत बड़ी चीजें हैं जो आगे आने वाले सीजन में हमें देखने को मिलेंगी।
लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत ही अच्छी स्टोरी भी हमें हर एपिसोड में देखने को मिलेगी। इस पूरे सीजन में बहुत से बेहतरीन एपिसोड हैं, जिसमें से एक बहुत ही तगड़ा एपिसोड जो मुझको लगता है वो है 24/7। आपका कौन सा फेवरेट एपिसोड है आप ही मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और ऐसे वीडियो और देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।